नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कार्डियक सिस्टम का एक नया डिसीज एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या है उसके बारे में देखेंगे। एंडोकार्डाइटिस वर्ड का मतलब क्या है। हार्ट की क्या होती है, 3 लेयर्स होती है, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट होती है और मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है हार्ट की। तो हार्ट के जो 3 लेयर्स होते हैं उनके ये नाम है। तो एंडोकार्डाइटिस क्या है, वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि हार्ट की ये जो 3 लेयर्स हैं, अगर हम बात करें 1, 2, 3, तो ये हार्ट की सबसे पास वाली लेयर होती है, उसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। देखते हैं हम कि एंडोकार्डाइटिस मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फ्लेम द लाइनिंग ऑफ योर हार्ट वॉल्व एंड चैम्बर्स। सिम्टम्स कैन इंक्लूड चेस्ट पेन, हार्ट मर्मर एंड द फास्ट हार्ट rate. Treatment includes several weeks of antibiotics and sometimes surgery with quick aggressive treatment. Many people survive without treatment. Endocarditis can be fatal. अब इसमें बताया जा रहा है कि जो एंडोकार्डाइटिस है, हमने देख लिया है कि एंडोकार्डाइटिस क्या है। जो हार्ट की हमारी लेयर्स है वो एंडोकार्डियम। तो जो हार्ट की इंड वाली जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसमें क्या होना, इन्फ्लेम या तो फिर स्वेलिंग हो जाना। अब इसमें देख रहे हैं कि हमने जैसा पढ़ा कि एंडोकार्डाइटिस क्या है, कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। किसके कारण हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे कॉज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हार्ट की लाइनिंग है हमारे किसकी, वॉल्व की, जो हार्ट के हमारे वॉल्व्स हैं, जैसे देख रहे होंगे ये वॉल्व है हमारे, ये हमारे चेम्बर की जो लाइनिंग है, यानी कि जो हार्ट है उनके चेम्बर्स हैं, ठीक 4 चेम्बर है, उन चेम्बर्स की लाइनिंग में क्या होना, इन्फ्लेम हो जाना, यानी उनके चेम्बर इन्फ्लेम हो जाना, जिसकी वजह से हमें ये सारी कंडीशन होगी। तो हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, हार्ट में मरमर साउंड आएगा और हार्ट का जो रेट है नॉर्मल उससे ज़्यादा हो जाएगा, फास्ट हार्ट रेट चलने लगेगा। अब इन सबको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा क्या चल सकता है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ वीक्स के लिए हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अगर एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होता है तो हम सर्जरी क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं विथ क्विक एग्रेसिव ट्रीटमेंट। हम तुरंत इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और कुछ पीपल इससे सर्वाइव कर जाते हैं और बिना ट्रीटमेंट के, जैसे हमने इधर पे देखा कि एंटीबायोटिक है, सर्जरी है, तो कुछ पीपल सर्वाइव, मतलब ट्रीटमेंट होने पर बहुत सारे लोग सर्वाइव कर लेते हैं अच्छे खासे, लेकिन बिना ट्रीटमेंट के क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, फेटल हो सकता है, यानी कि घातक हो सकता है। तो ये समझ में आया होगा कि जो एंडोकार्डाइटिस है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे हार्ट में और हार्ट के जो वॉल्व है, चेम्बर है, उसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो हार्ट है उसमें, जिसकी वजह से चेस्ट पेन और फास्ट हार्ट रेट ये सब देखने को मिलेगा। तो आपको डेफिनेशन तक क्लियर हुआ, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट में। अब हम देखते हैं क्या इसके टाइप्स। इसमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। हमको पहला देखने को मिलता है क्या, कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव यानी कि जो इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, और दूसरा है नॉन इन्फेक्टिव यानी कि जो विदाउट इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। तब इसमें हमको क्या देखने को मिल सकता है, इन्फेक्टिव में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेक्टिव happens when germs, usually bacteria, attach to the damaged heart tissue. This is the most common type of endocarditis. Healthcare providers may also call it bacterial endocarditis. यानी कि जैसे नाम से पता चल रहा है क्या है, इन्फेक्टिव, यानी कि इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। अब इन्फेक्शन के कारण हो रहा है जिसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है कि ये जो इन्फेक्शन है वो क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है हमारे हार्ट टिश्यू को। ये हमारे हार्ट टिश्यू में अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उसको डैमेज करते हैं। तो जिनको ये बहुत कॉमन, जैसे कि नॉन इन्फेक्टिव हमें कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन जो इन्फेक्टिव है ये हमको कॉमन देखने को मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है। इसको बहुत सारे कभी कभी हम मैक्सिमम टाइम इसको हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेशन इन एंडोकार्डाइटिस और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब वेजिटेशन जो है इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होते हैं, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगाई, ये देखने को मिलते हैं उसमें। नेक्स्ट है फाइब्रिन, अ प्रोटीन दैट प्ले अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। उसमें जो कंडीशन हमको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि फाइब्रिन के कारण भी देखने को मिलता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन क्या है, प्रोटीन है जो कि एक रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, टीनी सेल्स फ्रेगमेंट इन योर ब्लड।
प्लेटलेट भी एक उसमें क्या जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस उसमें एक रोल प्ले करता है, जो कि क्या है, एक्टिनी सेल्स होते हैं जो प्लेटलेट हैं, फ्रेगमेंट्स जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। दूसरा आता है क्या, नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या देखने को मिल रहा है, इट इन्वॉल्व्स वेजिटेशन इन योर हार्ट्स लाइनिंग दैट आर नॉट ड्यू टू एन इन्फेक्शन, दे आर कॉल्ड स्टेराइल वेजिटेशन। Non-infective endocarditis is linked with the condition that make your blood clot too easily, coagulable state. Example of this condition, antiphospholipid syndrome and the lupus erythematosus. अब ये क्या हो, जो नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन है वो क्या, किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं हो रहा है, ये हमारे किसके, जो वेजिटेशन फाइब्रिन है, इन्फेक्शन है, उनके कारण, प्लेटलेट्स और ये ब्लड क्लॉटिंग उनके कारण देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि अब फाइब्रिन देख रहे हैं, प्लेटलेट देख रहे हैं, इनमें हमें इनके कारण देखने को मिले जिसको हम हाइपर कोगुलेबल स्टेट कहते हैं। जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम दिया है और ल्यूपस सिस्टेमिक एरिथमेटस दिया हुआ है, एक कंडीशन देखने को मिलती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में ऑल्सो सेवरल अदर नेम्स टू डिस्क्राइब नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कुछ हेल्थ प्रोवाइडर्स का इनके अलग कुछ टर्मिनोलॉजी है नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को यूज़ करने के लिए। जैसे हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को क्या कह रहे हैं, हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कर रहे हैं, उसी तरीके से इसको भी कुछ अलग नाम से कहते हैं। जैसे है लिम्बाइन सैक एंडोकार्डाइटिस फर्स्ट वाला, सेकेंड है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस और थर्ड है मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। ये 3 नाम है जिसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं इनको यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या कुछ और में भी देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है वाइवा में या तो एग्जाम्स में कि नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को और किस नाम से जानते हैं। तो लिम्बाइन सैक एंडोकार्डाइटिस, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस और है मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आगे देखते हैं हम देखते हैं इसमें क्या सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं हमको। सिम्टम्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस कैन इंक्लूड चेस्ट पेन, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, हार्ट मर्मर साउंड सुनने को, फास्ट हार्ट रेट जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, फटीग, फीवर अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38.4 डिग्री सेल्सियस, चिल ए नाइट स्वेट, चिल्स यानी कि ठंड लगेगी और नाइट में स्वेटिंग भी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, भूख नहीं लगना और वेट लॉस होना, मसल्स और जॉइंट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं, स्वेलिंग इन एब्डोमेन और लेग्स में, पेशेंट जो है उसके पैर में और लेग में स्वेलिंग देखने को मिले, ब्लड इन योर पी यानी कि हिमेचूरिया होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गो टू इमरजेंसी रूम इफ यू हैव दिस सिम्टम्स इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज लाइफ थ्रेटनिंग। आपको इमरजेंसी में तुरंत जाना है हॉस्पिटल या इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना है जब ये सारे सिम्टम्स देखें, जिनको अभी मैं लिस्ट करूंगी, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, पेशेंट के लिए फेटल कंडीशन हो सकती है। पहला है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कैन बी एक्यूट, इट beginning suddenly with a high fever and fast heart rate, it can become life threatening within days। अगर क्या होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, अगर क्या हो कि ये एक्यूट होता है, लेकिन अगर फीवर हाई ग्रेड फीवर है, जैसे हमने इधर पे पढ़ा कि 100 डिग्री सेल्सियस फीवर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर रहेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर फीवर होने लगता है, हार्ट रेट ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो तुरंत हमें क्या करना है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना है, अदरवाइज क्या हो सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, सब एक्यूट। अब एक्यूट हो गया, सब एक्यूट में क्या, इट डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर अ वीक और सेवरल मंथ। जैसे हमने एक्यूट वाला देखा कि ये कितने में हो सकता है, कुछ दिनों में हमको कंडीशन देखने को मिल सकती है, कुछ दिनों तक के लिए। सब एक्यूट क्या है, वीक और मंथ तक हमको देखने को मिल रहा है। Non-infective endocarditis typically does not have a symptoms, but you will likely have symptoms of underlying condition causing like lupus। अभी क्या है, नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जिसमें है, तो इसमें कंडीशन दी हुई एक्यूट है और सब एक्यूट है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसे सीरियस सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, बट ये क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसमें कुछ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ल्यूपस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। Most people with non-infective endocarditis don't know they have it until they get heart imaging test. For other reason, it may also be finding in an autopsy। क्या होता है, हमको नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पता तो नहीं चलते पहले ऐसे ही कि हमको सिम्टम्स, क्योंकि हमें पता
पढ़ रहे हैं हम कि हमें सिम्टम्स नहीं दिखते स्टार्टिंग में, तो ये हमें पता भी नहीं चलते कि हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। जब हम कुछ इमेजिनरी टेस्ट कराते हैं हार्ट के, तब हमें ये फाइंड आउट होते हैं। तो इससे सिम्टम्स क्लियर हुए आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखते हैं अब कॉजेज में क्या देखते हैं। मोस्ट ऑफन टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज एंडोकार्डाइटिस। द बैक्टीरिया कम फ्रॉम द एल्सवेयर इन योर बॉडी लाइक योर माउथ, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द ट्रेवल थ्रू योर ब्लड टू योर हार्ट। हमें जैसे कि हमने आगे भी डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो कॉमन है कि ये किसके इन्फेक्शन के कारण होगा, जो कि कहाँ पर हो सकता है, हमारे माउथ से हो सकता है, स्किन से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और हमारे ब्लड के थ्रू भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व, पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर। हमें अगर किसी भी व्यक्ति को आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व लगे हो, पेसमेकर लगे हो या डिफिब्रिलेटर लगे हो, तो उनमें चांसेस होते हैं। डायबिटीज पेशेंट में, हार्ट कंडीशन स्पेशली हार्ट वॉल्व डिसीज एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उनमें आईवी सब्सटेंस में, पुअर डेंटल हेल्थ एंड गम डिसीज में, प्रीवियस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और प्रीवियस वॉल्व सर्जरी और वीकेंड इम्यून सिस्टम, इन कंडीशन में हमको देखने को मिल सकती है। ये क्या है इसके रिस्क फैक्टर, इन कंडीशंस में हमको देखने को मिल रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कम हो, हार्ट की कोई सर्जरी हुई हो, वॉल्व लगे हो, उस कंडीशन में देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे जिससे हमें पता चल पाएगा। पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल कल्चर करेंगे, यानी कि ब्लड कल्चर टेस्ट करेंगे। सीबीसी काउंट करेंगे। सीबीसी काउंट में हमें एचबी, आरबीसी, टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट, ये सारे हमको काउंट मिल जाएंगे। सीआरपी देखेंगे, यानी कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट है सीआरपी, उसको हम टेस्ट करेंगे। इससे हमारे क्या होगा, इन्फेक्शन का लेवल पता चल पाएगा। नेक्स्ट है इमेजिनरी टेस्ट, कैन शो वेजिटेशन एंड द हार्ट डैमेज, और प्रोवाइडर मे रिकमेंडेड वन और मोर ऑफ दिस टेस्ट। हमें क्या करना है, कुछ इमेजिनरी टेस्ट करना है, जैसे इकोकार्डियोग्राम, हार्ट का हम इको कराएंगे। इको से हमें पता चलेगा हार्ट के चारों चैम्बर की कंडीशन के बारे में, जो वॉल्व है उनके बारे में, कितना काम कर रहे हैं, कितने % और कितने नहीं। नेक्स्ट ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम। अब इकोकार्डियोग्राम हम हार्ट जो इसोफेजियल पार्ट है, ट्रांसइसोफेजियल हम इकोकार्डियोग्राम करेंगे। नेक्स्ट है हार्ट एमआरआई करेंगे, तो इससे हमें सारी कंडीशंस पता चल पाएंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन और डेट डिपेंड्स ऑन, जो कॉम्प्लिकेशन वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे एज पे। वेदर यू हैव एन आर्टिफिशियल वॉल्व, अगर आर्टिफिशियल वॉल्व लगा है उस कंडीशन में हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। यू लॉन्ग हैव हैड एंड द इन्फेक्शन, अगर आपको लंबे समय से कोई इन्फेक्शन होता। व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड यू सिक, यानी कि किस प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जिसके कारण हम बीमार हुए हैं या हमारे हार्ट में वो इन्फेक्शन है। हाउ बैडली योर हार्ट वॉल्व इज डैमेज, और ये भी हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेशन होता है या हमारे लिए फेटल हो सकता है कि हमें किस प्रकार का जो हमारा वाल्व है वो किस तरीके का और कितना बुरी तरीके से वो डैमेज है। ये रहा हमारा कॉम्प्लिकेशन। आगे देखते हैं हम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट तो हमने पहले देख लिया कि हमें एंटीबायोटिक से हम ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता तो सर्जरी प्रेफर करेंगे। ठीक, देखते हैं एंडोकार्डाइटिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ यू विल नीड क्विक ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट डैमेज टू योर हार्ट वॉल्व एंड मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशन। हमें क्या है, हमें सबसे पहला हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं ताकि हम उसके जो भी इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आई विल नीड लाइकली एंटीबायोटिक फॉर सेवरल वीक, यूजली अप टू 6 टू फुली ट्रीट द इन्फेक्शन। हमें कुछ वीक्स तक हमें क्या करना है, 1 वीक तक या हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना है ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। इफ़ एंडोकार्डाइटिस डैमेज योर हार्ट वॉल्व एंड एनी अदर पार्ट ऑफ योर हार्ट यू में नीड सर्जरी। फिर अगर ऐसे कुछ होता है तो उसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम क्या करते हैं, मिट्रल वॉल्व, जैसे कि मिट्रल वॉल्व रिपेयर और रिप्लेसमेंट का TVR जो है, इनका रिपेयर और रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो वो हमें करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट सारे समझ में आए होंगे जो भी हमने पढ़े हैं। डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट, ये सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।